नमस्कार दोस्तों, मैं कामिनी जनता का फैसला न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको लेकर आए हैं श्री राजपूत करनी सेना। जी हाँ, हम आपको बता दें, श्री राजपूत करनी सेना जो कि एक देश प्रेमी संगठन है और देश के जो हिंदू विरोधी कार्य हैं उनकी हमेशा निंदा करते आ रहे हैं। इनकी जो स्टार्टिंग थी वो फिल्म पद्मावती से इन्होंने अपने सेना को अपने बढ़ावा दिया और अब हम इनके जानेंगे उमर खालिद के जो बयान आए हैं उनके विपक्ष में ये यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। तो हम यहाँ संयोजक दिल्ली प्रदेश कुलदीप तोमर जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आज यहाँ जो ये आप नारे लगा रहे हो इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि 1 तारीख को उमर खालिद दलितों के मन से क्या कर रहा था। क्या वो दलित है? नहीं, वो दलित नहीं है। वो देश तोड़ने के लिए काम करता है। उसको बाहर से फंडिंग होती है और जो भी देश विरोधी लोग हैं ना उनके पास जाकर वो बैठता है, फिर दंगा भड़काता है। और अभी यहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ है उसमें श्री राम जी को गाली दे रहे हैं लोग। हम ये कह रहे हैं कि हम किसी दलित के खिलाफ नहीं है। श्री राजपूत करनी सेना सबसे पहले किसी भी दलित के खिलाफ नहीं है। ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। हम देश विरोधी ताकतों के खिलाफ है। जो भी देश के विरुद्ध चलेगा हम उसके खिलाफ रहेंगे। अभी जो आप ये उमर खालिद जी के बयान में हो, कोई भी संगठन कोई भी कार्य करता है वहाँ पे हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो वहाँ पहुँचे, वहाँ बातचीत करे, लेकिन आप इन्हीं उमर खालिद के ही बयानों की क्यों निंदा कर रहे हैं? उमर खालिद के क्यों, हम जिग्नेश मेवानी के बयानों की भी निंदा कर रहे हैं। हम तो हर उस व्यक्ति के खिलाफ हैं जो हमारे देश में रहकर देश का खाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी सबसे पहली मांग तो मैं आपको बता दूं, हमारे ये मुद्दा तो हमारा भटक गया। सबसे पहली मांग हमारी माता पद्मावती के ऊपर फिल्म बन रही फिल्म पद्मावत को मुख्य तरीके से बैन करने की। ये मुद्दा तो हमारा इसलिए बना कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। एक फरार अपराधी पुलिस प्रोटेक्शन में आता है और मीडिया में बयान देकर चला जाता है। जिसके खिलाफ हिंसा भड़काने के खिलाफ FIR है और वो आराम से आया, अपनी बात रखी और चला गया। ये कौन सा कानून है? हमारे देश की पुलिस का इतनी भी ताकतवर नहीं है कि उसको वहाँ पे जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गिरफ्तार कर लेती। अभी आपने बताया कि आपका जो प्रमुख मुद्दा है वो मां पद्मावती जी को लेकर है, तो क्या लगता है इस फिल्म पे रोक लग पाएगी? बिल्कुल लगेगी। कैसे? अब देखना, जनता की अदालत में है। अभी घूमर गाना भी लॉन्च हो गया और उसको 80 लाख लोगों ने देखा है उसको। मैडम अब ये तो यूट्यूब है, ये है वो है। फिल्म की बात करें, अभी उन्होंने फिल्म दिखाई, हमारे 3 लोग गए थे जिसमें मेवाड़ के राजा भी गए थे। उन्होंने कहा क्या क्या बदलेंगे ये फिल्म के अंदर, पूरी फिल्म ही गलत है। तो हम तो पूर्ण तरीके से बैन करेंगे। और अभी 27 तारीख को चित्तौड़ के अंदर एक बहुत बड़ी श्री राजपूत करनी सेना सभा करने वाली है जिसमें लाखों लोगों की संख्या में लोग होंगे। और उसको मैं बता दें, और ये जो हमारा प्रोटेस्ट है सिर्फ और सिर्फ बैन तक ही है। इसके अलावा हमें कोई और मांग ही नहीं है। ना फिल्म चलने देंगे ना देखने देंगे। क्या लगता है भारत की प्रमुख समस्या क्या है? भारत की प्रमुख समस्या तो यही है, देश विरोधी लोगों को सपोर्ट करते हैं लोग। तो फिर कैसे इस पर लगाम लग सकती है? बिल्कुल लगेंगे, जब हम सत्ता में आएंगे तो करेंगे। सत्ता में यानी आप राजनीतिक पार्टी भी अभी नहीं, तो हमारे लोग हैं जो हमारी सोच के लोग हैं, जो देश के लिए सोचते हैं, वो लोग देश के लिए सोचेंगे ना। क्या लगता है बीजेपी आपका सपोर्ट कर रही है? बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन हिंदुत्व को जगाने वाले लोग हैं उन्होंने तो पहले ही 6 राज्यों के मुख्यमंत्री उन्होंने फिल्म को बैन कर दिया था। अब तो सिर्फ प्रधानमंत्री चाहे और बोले कि ये फिल्म पूर्णतः बैन हो। हम प्रधानमंत्री जी से आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए और मुख्यमंत्री बोले कि भाई इतिहास के साथ जो भी छेड़छाड़ होगी उसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस फिल्म को हम पूर्ण तरीके से बैन करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रणय सिंह चंदेल जी से और जानेंगे कि ये जो श्री राजपूत करनी सेना है इन्होंने अब तक क्या क्या प्रयास किए हैं और इनको कहाँ तक सफलता भी मिली है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि राजपूत करनी सेना का जो गठन हुआ है वो सिर्फ राजपूतों के सशक्तिकरण के लिए नहीं हुआ। हर वो वर्ग जो कमज़ोर है, जो पिछड़ा हुआ है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए हुआ है। और नाम हमारा फिर पहले आरक्षण की लड़ाई से हुआ, फिर पद्मावती का मुद्दा तो इतना ज्वलनशील था कि पूरे देश में करनी सेना के बारे में सबको पता लगा। फिलहाल आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हैं क्योंकि जैसा आप सबको ज्ञात है कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में जो ये कांड हुआ जिसमें उमर खालिद और जिग्नेश मेवानी ने भड़काऊ भाषण दिया, तो हम उसके विरोध में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि हमें ये लगता है और मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा, ये सवाल लोगों से पूछना चाहूँगा, आप मीडिया से भी ये पूछना चाहूँगा कि भगवाधारी आतंकी हैं या नीलाधारी आतंकी हैं, ये बताओ आप। नहीं, आतंकवादिता को किसी झंडे या किसी रंग से लोग नहीं शो ऑफ कर सकते हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि उमर खालिद के बयान से ही आपको और जिग्नेश मेवानी के ही बयान से क्या आपको लगा, क्या इसमें देशद्रोही ऐसा क्या बयान दिया? जिग्नेश मेवानी ने ये कहा था कि दलितों को सड़क पर आना चाहिए।
क्यों सड़क पे आना चाहिए? क्या दलितों को आज के हिंदुस्तान में दलितों को सवर्णों से ज़्यादा अधिकार मिले हुए हैं? आप आरक्षण देख लीजिए। उन्होंने दलितों को भड़काया सवर्णों के खिलाफ सड़क पे आने, और उसके बाद दंगा भड़का था। तो क्या ये जो करनी सेना है इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसके प्रमुख उद्देश्य है देश का सशक्तिकरण। जो देश को बांट रखा है ऐसी शक्तियों ने, जैसे कांग्रेस के लोगों ने, इसको एकजुट करना है। और जैसे उमर खालिद जैसे लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने JNU में नारे लगवाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये ISI की फंडिंग पे चलने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तानी भड़वे हैं। और ऐसे लोगों को हम बस सबक सिखाना चाहते हैं और देश को एकजुट रखना चाहते हैं। जैसा कि बताया है कि JNU में दंगे होते रहते हैं और बाहर से फंडिंग होती रहती है, तो क्या योजना है आपकी संगठन की? इस पे लगाम किस तरीके से कसा जाएगा? मैम, इस पे लगाम इसी तरीके से कसा जाएगी कि आंदोलन होते रहेंगे, जो हमारे से हो सकेगा हम वो करेंगे, पूरी ताकत लगा के करेंगे। सरकार भी अगर हमारे विरोध में आएगी हम तब भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा एजेंडा देशभक्ति का है। देशभक्ति फूट फूट के भरी हुई है। और आज यहाँ सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं है, करनी सेना के साथ ब्राह्मण समाज भी खड़ा है और अन्य अनारक्षित वर्ग भी खड़ा है। तो एक सबसे पहली बात यह है कि इस सरकार से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि JNU जैसा प्रतिष्ठित संस्था, जिसमें इतने ऐसे पढ़े लिखे लोग जाते हैं, वहाँ ये देशद्रोही गतिविधियाँ होती कैसे हैं और सरकार इसे झेलती कैसे है? हम कम से कम सरकार को ये दिखना चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। संगठन ये बंद कराया जाए JNU। अब इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। इतनी लिबरल फ्रीडम किसी संस्था को नहीं दी जा सकती। कोई हिंदूवादी कुछ बात कर देता है तो वो एक तरीके आतंकवादी घोषित हो जाता है। ये करते हैं तो ये वो हो जाते हैं लिबरल। इन्हें अपनी बात कहने का मौका है, हमें नहीं है। वहाँ जिग्नेश मेवानी ने स्टेज पे बात कह दी कि अब हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी, ज़मीन पे उतरना होगा। कौन सी लड़ाई लड़ोगे? कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते हो? आरक्षण मिला हुआ है, पूरे मज़े आ रहे हैं। मैडम, हम भी टैक्स देते हैं ना, हम पे तो आरक्षण नहीं है। हमारा पैसा जा कहाँ रहा है? माइनॉरिटीज़ पे आरक्षण पे जा रहा है, दलितों पे आरक्षण पे जा रहा है। हमने तो नहीं मांगा था, लेकिन अब मेरे को लगता है ये ज़रूरत आन पड़ी है कि हमें भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और अगर हम उतरे आरक्षण के लिए, हर विरोध के लिए, आप एक बात बताओ, 100 में से 80 नंबर लाके हम वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ 100 में से 40 नंबर लाने वाला पहुँच रहा है, तो देश को क्या बैसाखियों के साथ